नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार। मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा इन दिनों चंबा जिले के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान रामस्वरूप चंबा के भरमौर क्षेत्र जाकर जनता का धन्यवाद करेंगे। चंबा पहुंचने पर रामस्वरूप शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। इसके लिए उन्होंने इलाके के लिए अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी पार्टी देश के हर वर्ग के विकास के लिए काम करेगी। चलो इच्छा थी, मैंने कहा आप चंबा पहुंच के देश के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि हम स्वतंत्र हूँ। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना और उनका चयन करना, इसमें पूरे भारतवर्ष के हर वर्गों का समर्थन मिला। ये भारत का पहला ऐतिहासिक क्षण था कि मोदी जी को आम लोगों ने पहली प्रधानमंत्री चुन लिया था। जब ऐसी गाइडलाइन भारत के सभी मंत्रालयों को मिली तो अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग पहली बार खुश नजर आया कि हमें कोई पूछने वाला मिला है। वहीं ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा हलके के एक दिवसीय दौरे के दौरान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने समूर कलां में जनसभा को संबोधित किया और चुनाव में जीत को लेकर कार्यकर्ताओं और जनता का आभार प्रकट किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मंत्री नहीं प्रधानमंत्री मिला है। साथ ही उन्होंने हरोली में बढ़ रहे नशे के कारोबार के लिए उद्योग मंत्री और पुलिस प्रशासन पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद शुक्रवार को पहली बार कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे अनुराग ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कुटलैहड़ हलके के दौरे के दौरान गांव समूर कला में अनुराग ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित किया और चुनाव में जीत दिलाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद भी किया। इसी दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने हिमाचल को मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने के सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल को प्रधानमंत्री मिला है और नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के हितों की स्वयं रक्षा करेंगे। हिमाचल को तो प्रधानमंत्री मिला है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया है और मोदी जी ने कहा था मैं हिमाचल के लिए कुछ ज़्यादा करके दूंगा और निश्चित तौर पर जब वो आए हैं तो हिमाचल प्रदेश के हितों की वो स्वयं रक्षा करेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में ऊना भाजपा ने एसपी ऊना अनुपम शर्मा को एक ज्ञापन सौंपकर जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने की मांग की। अनुराग ने आरोप लगाया कि ऊना में असामाजिक तत्वों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते महज 1.5 साल में नशे के कारोबारियों का नेटवर्क बढ़ गया है। ऊना में जिस तरह से ड्रग्स का व्यापार बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय बना है। कुटलैहड़ के एक नौजवान की मृत्यु ड्रग्स के कारण हुई है। वहाँ पर जिस तरह से मंत्री का घेराव किया गया वो अपने आप में दिखाता है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र एक गढ़ बन गया है जहाँ से नशों का व्यापार हो रहा है और इनको संरक्षण कोई देता है तो वहाँ के विधायक, यहाँ के स्थानीय अधिकारी, डीसी और एसपी महोदय। वहीं एसपी ऊना की माने तो पुलिस ड्रग माफिया तथा खनन माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक के आदेश पर ड्रग माफिया पर नकेल कसने के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। प्रतिनिधि मंडल मिला है, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिले में खनन माफिया और ड्रग्स के अगेंस्ट, तो उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई के बारे में बताया सख्त के लिए, जिसमें कि बताया गया कि हमारे द्वारा पिछले वर्ष जो है कुल 861 मामले पकड़े गए थे माइनिंग एक्ट के और लगभग 65 लाख रुपए चालान किया गया था और इस साल जो है अभी तक 223 केसेस पकड़े गए हैं माइनिंग एक्ट में और लगभग 15 लाख रुपए फाइन किया गया है। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद अनुराग ठाकुर इन दिनों हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही वो प्रदेश सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। डे एंड नाइट न्यूज के लिए ऊना से संदीप खंडवाल की रिपोर्ट। और अब बात प्रदेश के बागवानों की, जिनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आमों के पेड़ों पर बौर आया था उसे देखकर बागवानों के चेहरे खिल उठे थे, लेकिन तेला नाम की बीमारी ने बागवानों के चेहरों से ये मुस्कान छीन ली है।
आम की 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में आम की पैदावार होती है, वहीं पर इस बार तैला नामक बीमारी ने प्रदेश के बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरह से आम की फसल थी, उसे देखकर बागवानों द्वारा आम की बम्पर फसल की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन तैला नामक बीमारी ने फसल पर अटैक किया। आम की 70% तक फसल खराब हो चुकी है। इस बारे में बागवानों का कहना है कि तैला नामक रोग के कारण 70% तक फसल खराब हो चुकी है, जिस कारण बागवानों की रोजी रोटी पर संकट के बादल छा गए हैं। अब बागवानों द्वारा प्रदेश सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि उनके इस नुकसान के प्रति उन्हें राहत दी जाए। पहले तो जब इसको कुर्प पड़ा था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद बारिशें भी ज़्यादा हुई, उसकी वजह से आम कम टिके। लेकिन जो लगे हुए हैं उनके ऊपर तैला नाम की जो बीमारी है वो उसने कम से कम 75% जो आमों की पैदावार है वो नीचे गिरा दी है। हमारे बागीचों में आम की जो बूर लगा था उससे उम्मीद थी कि इस बार बम्पर फसल होगी आम की, लेकिन जैसे ये बूर आम के रूप में लगने लगा, छोटे छोटे आम लगे और इसको तेलिया जैसे तेलिया ने रोग ने इसको अपनी चपेट में ले लिया। हम सब बागवानों की 60 से 70% फसल जो अब नष्ट हो चुकी है। इस बारे में बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर शमशेर सिंह राणा का कहना है कि हिमाचल में जिन क्षेत्रों में आम की पैदावार होती है वहां पर तैला रोग बढ़ गया है। उनका कहना है कि तैला एक कीट है और इस कीट के बच्चे आम की टहनियों का रस खाते हैं और जिस भी टहनी पर आम लगे होते हैं उन्हें कमजोर कर देते हैं। इस कारण आम के पेड़ गिरना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जो बागवान आम की पैदावार करते हैं उन्हें इस रोग से बचने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना होगा। उनका साफ कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम के बदलाव के कारण यह रोग बढ़ने लगा है और इससे बचने के लिए बौर पड़ने के साथ ही समय समय पर दवाइयों का छिड़काव कर देना चाहिए। हिमाचल के सभी आम पैदा करने वाले क्षेत्रों में तेले का प्रकोप बढ़ा हुआ है। तेला जैसे कि मैंने कहा ये कीट है और जो तेला जब इसके गर्मी आती है तो इसके अंडे जो है फटते हैं, उनसे जो बच्चे निकलते हैं वो बच्चे जो हैं वो आम का रस खाते हैं। जिस डंडी के साथ आम जुड़ा हुआ होता है उसका रस चूसते हैं, पत्तों का रस चूसते हैं, जिससे पौधे की डंडी फल की जो डंडी है वो कमजोर पड़ जाती है, पौधा कमजोर पड़ने लगता है और आखिरकार जो आम लगे होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए उनको कुछ दवाइयों का छिड़काव करना होगा, जैसे कि तेले के प्रकोप को रोकने के लिए उनको तुरंत मोनोक्रोटोफास या मोनोसेल या टाटा मोनो ये कीटनाशक दवाई है, इसका प्रयोग, इसका छिड़काव करना चाहिए। इस बारे में उद्यान विभाग के एसएमएस डॉक्टर सुधीर शर्मा का कहना है कि बागवानों को समय समय पर रोगों के बचाव के उपायों के बारे में जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उनका कहना है कि बागवानों के नुकसान के बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। यदि कोई आदेश आता है तो बागवानों को नुकसान की भरपाई की जाएगी। विभाग उनको अनुदान पे हवाई दवाइयाँ देगा सब्सिडी पे, अगर आगे आने वाले टाइम में उनके पौधों के लिए या उनके नए जो बगीचे लाएंगे उस पे लिए हम उनकी मदद करेंगे। उसकी भरपाई के लिए अभी तक सरकार ने इसके कोई भी आदेश नहीं दिए हैं, जैसे कोई आदेश आएंगे तो उसकी भरपाई के लिए भी देंगे। डे एंड नाइट न्यूज़ के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। लोगों में फूलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के लिए शिमला के रिज मैदान पर फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिमला शहर और आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले कई प्रजातियों के आकर्षक फूल लोगों को एक ही स्थान पर देखने को मिल रहे हैं। ये फूल सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अगर आप फूलों के शौकीन हैं और अपने घर आंगन को फूलों के जरिए महकाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान का रुख करना पड़ेगा। यहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 300 से भी ज्यादा फूल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस प्रदर्शनी में एक ही जगह पर बेहद आकर्षक और खूबसूरत फूलों की कई किस्मों को रखा गया है। ये अनूठी प्रदर्शनी स्थानीय लोगों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर कोई अपने मनपसंद फूलों को अपने घर आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ से खरीद रहा है। बहुत ही अच्छा है और काफ़ी सारी फ्लावर्स, शिमला तो बहुत ही अच्छा जगह है तो फ्लावर्स बहुत ही बढ़िया है और बहुत कलरफुल है
तो बस ये देखने के लिए मैं आई हूँ। ज़रूर होना चाहिए, तो एटलीस्ट जो आम जनता है दे विल बाय मोर एंड दे विल ग्रो इट इन देयर हाउस, तो इट विल बी मोर ग्रीन एंड मोर कलरफुल। ज़रूर होना है। यहाँ पे माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे हमें सबको पता है शिमला क्लीन सिटी है, इस तरीके का जो हमारा एग्जीबिशन चल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी घूम के। यहाँ पे इस तरीके का एग्जीबिशन और हो, हमें और मौका मिले देखने को, तो इससे क्या होता है हमारे मन में भी होता है कि हम भी फ्लावरिंग करें, हमने हॉर्टिकल्चर भी शुरू करें, अपने गार्डनिंग भी शुरू कर सकते हैं इससे। इस फ्लावर शो का आयोजन शिमला एमेच्योर एंड गार्डन संस्था द्वारा करवाया जा रहा है और इसमें शिमला शहर के स्थानीय लोगों के साथ साथ कई संस्थाओं ने भी अपने फूल लोगों के दीदार हेतु यहां पर प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखे हैं। आयोजकों का कहना है कि पुष्प प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यहां आने वाले सैलानियों को यहां पाई जाने वाली फूलों की कई प्रजातियों किस्मों से अवगत करवाना है, तो वहीं प्रकृति के इस बेहद खूबसूरत संपदा के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना भी है। ये हमारी 17वीं पुष्प प्रदर्शनी है जो समर फेस्टिवल के दौरान में सेजेस हर वक्त हर साल लगाता है, और इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि ये समर फेस्टिवल के दौरान में 3 दिन हमारी पुष्प प्रदर्शनी चलती है। पिछले दिन हमारे स्कूल के बच्चों का कंपटीशन हुआ और आज हमारे स्टॉल नर्सरी वाले और सबके यहाँ पे प्रतियोगिता हुई और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को प्रदर्शित किया गया और लगभग इस स्टॉल में 350 से अधिक जो है एग्जिबिट्स यहाँ प्रदर्शित किए गए। हमें बहुत अच्छा दिख रहा है, आप दिख रहे हैं कि कितने सैलानी यहाँ आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और हम पिछले वर्षों से जब करते आए हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वहीं फूलों की प्रदर्शनी में पहुंच रहे स्थानीय लोग और सैलानी भी फूलों को देखकर तरोताजा महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ पर सभी फूल देखने को मिल रहे हैं। वहीं लोगों ने ऐसी अनोखी प्रदर्शनी को साल में एक बार नहीं बल्कि कई श्रृंखलाओं में लगाने की बात कही है, लगाए जाने की इच्छा जताई है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए शिमला से मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। वहीं शिमला में 3 दिनों तक चलने वाला आर्ट फेस्टिवल समाप्त हो गया है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 50 कलाकार शामिल हुए। यह फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल और ब्रिटिश भारत की राजधानी के तौर पर शिमला के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। फेस्टिवल में कलाकारों ने प्राकृतिक से जुड़ी तस्वीरों को उकेरा और शिमला की ऐतिहासिक इमारतों को भी रंग प्रदान किया। वहीं दूसरे कलाकारों ने भी पेंटिंग्स के जरिए सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों को उठाया। हम ऐसे बाहर के आर्टिस्ट को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनकी आर्ट की स्टाइल, हमको अलग अलग स्टाइल देखने मिलती है और उनके व्यू देखने मिलते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने किए हुए क्रिएशन हमको देखने मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के फेस्टिवल हो और हमें भी उनकी पहचान हो और हमारी भी पहचान उनको पता चले। सर ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये फेस्ट हुआ है और ये नेशनल लेवल का फेस्ट है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने को मिला, हमें नए नए आर्टिस्ट को जानने को मिला, हमें उनका वर्क देखने को मिला और उनके साथ बैठ के हमने भी यहाँ काम किया, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। मंडी में सिखों के छठे गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर में सिख समुदाय ने छबीलों का आयोजन किया जिसमें राहगीरों को मीठा पानी पिलाया गया और प्रसाद भी बांटा गया। वहीं जगह जगह लंगर भी आयोजित किए गए जिसमें जनता में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब मनाया जा रहा है, जिसके कारण आज यहाँ ठंडे पानी की छबील, कड़ा प्रसाद, चनिया का प्रसाद, इस सब का आयोजन गुरुद्वारा पटल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, समूह संगत, गुरु की फौज, इन सब की तरफ से सहयोग से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, देश को एक ऐसे धर्म से बचाया कि आज हम गुरुद्वारे में बैठे हैं। अगर मंदिरों में घंटियां तिलक बजाते हैं तो ये गुरु जी की कृपा है।
हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे युवक की जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। जी हां, बिलासपुर जिले के रोड़ा सेक्टर का रहने वाला मनन सांख्यान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। यह रिकॉर्ड उसने कथक नृत्य में सर्वाधिक स्पिन्स करके दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि इससे पहले कोलकाता की रहने वाली चिरासी दास गुप्ता ने कथक में 1 मिनट में 107 स्पिन्स कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था। वहीं मनन ने 1 मिनट में 112 स्पिन्स करके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। मनन इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार और अपने गुरुओं को देते हैं। वहीं इस खबर से मनन के घर में खुशी का माहौल है। मेरा जो रिकॉर्ड जो गिनीज बुक में नाम है वो है फास्टेस्ट कथक स्पिन्स का जो रिकॉर्ड था उसको मैंने ब्रेक किया है। जो चिरासी दास गुप्ता नाम की लड़की जो कलकत्ता की है उसके नाम पर था। उसके स्पिन्स 1 मिनट में 107 थे और मेरे 112 हैं। सो इसलिए मेरा नाम वहाँ पे आया है। कल रात को मुझे मेल आई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की, तो उस मेल से कंफर्म हुआ कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो अप्रूव हो गया है। सबसे पहले तो पेरेंट्स जिन्होंने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद टीचर्स, स्कूल में एक मैम थे जिन्होंने बेसिक सिखाए। विश्व तंबाकू दिवस के मौके पर ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिमला के कई आईजीएमसी के चिकित्सकों ने धूम्रपान करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की आधुनिक तरीके से जांच की। डॉक्टरों ने लोगों को धूम्रपान हमेशा के लिए छोड़ने की सलाह भी दी। शिमला के रिज मैदान पर एक आधुनिक स्वास्थ्य जांच उपकरण में अपना स्वास्थ्य छोड़ रहे ये लोग अपना स्वास्थ्य जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। विश्व तंबाकू दिवस के मौके पर ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर में ज्यादातर लोग वो आए जो धूम्रपान करते हैं। वहीं इन लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने आए डॉक्टरों ने लोगों को धूम्रपान करने की लत को हमेशा के लिए छोड़ देने की सलाह दी। डॉक्टरों के मुताबिक धूम्रपान करने वाले लोग अपने साथ साथ अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं। जो आज का कैंप है वो वर्ल्ड नो टोबैको डे पे लगाया गया है, क्योंकि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। और इसका मेन मकसद ये है कि हर आदमी सोचता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। तो आज ये जो मशीन है ये बता रही है कि आपके लेवल, आपके ब्लड में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल हो गया है। और आप सब जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में एक जहर है और इसको साइलेंट किलर मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है। तो हमारे यहाँ लोगों के 15-15 लेवल निकला है, जो कि बहुत हाई लेवल है। तो मैं समझता हूँ कि इससे शायद जो पीने वाले हैं उनको ज़्यादा कॉन्शियस होंगे कि हम एक कार्बन मोनोऑक्साइड का जहर अपने ब्लड में लेके घूम रहे हैं, और मे भी उनको कोई ऐसी मोटिवेशन मिले कि वो इसको छोड़ने की तरफ सोचे। वहीं इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजकों का कहना था कि उनका प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों को धूम्रपान के घातक परिणामों को बताना है। ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था अध्यक्ष सरबजीत सिंह ने बताया कि वो समय समय पर लोगों को धूम्रपान जैसी कई और घातक आदतों से निजात दिलाने के लिए ऐसे शिविरों का आयोजन करवाते हैं, जिसके कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। जो आज ये हमारा कैंप लगाया गया है, इसमें सभी का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वो अपना आकर निकोटिन टेस्ट यहां पर करवाएं। जैसे कि सिर्फ डे बनाने से कुछ नहीं होता, मैं चाहता था कि आज उनके टेस्ट भी हों और अवेयरनेस भी हो। रिच पर ये लगाने का ये मकसद है, जैसे कि हमारे ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगते रहते हैं। वैसे तो हिमाचल प्रदेश को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया है और इसके लिए कानून भी लागू किया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग सरेआम इस कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई परहेज नहीं करते, बिना ये सोचे कि कानून उनके स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है। डे नाइट न्यूज के लिए शिमला से मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।